रतलाम में जन सुनवाई में एक शख्स कई किलो कागज लेकर पहुंचा। शख्स का आरोप है कि ग्राम ऊपरवाड़ा में 1956 के बंदोबस्त के बाद सरकारी जमीन निजी लोगों के खाते में चढ़ गई, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता के द्वारा जावरा जन सुनवाई में 1910 और 1911 के कागज भी पेश किए गए। जावरा एसडीएम कार्यालय में शख्स कई किलो कागज लेकर पहुंचा। शख्स के पास सन 1911 से लेकर 1956 तक का रिकॉर्ड मौजूद था। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम ऊपरवाड़ा में 1956 के रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी हुई है। 1911 के रिकॉर्ड में जो जमीन सरकारी खाते में मौजूद थी वो निजी हाथों में चली गई और जो निजी हाथों में थी वो सरकारी हाथों में चल रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सही तरीके से सन 1911 के मुताबिक रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए तो शासन को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की भूमि का फायदा हो सकता है। शिकायतकर्ता सुराना ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत दी है। साथ ही कई किलो के कागज के रिकॉर्ड की कॉपियां भी उपलब्ध करवाई हैं। वहीं एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि जन सुनवाई में इंदौर के निवासी दिनेश सुराना पहुंचे थे। उन्होंने ग्राम ऊपरवाड़ा में भूमि के लिए दस्तावेज दिए हैं। मामले की जांच की जाएगी और इसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा नाम दिनेश सुराना है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज़ादी के पहले हम लोगों की यहाँ पे ज़मीनें थी, मकान थे, तो हमें रिकॉर्ड हमने मांगा तो हमें कहीं मिला नहीं, लेकिन 1911-12 का मुझे बंदोबस्त रिकॉर्ड कहीं से प्राप्त हुआ। उस रिकॉर्ड के आधार पर मैंने 1957-58 में रिकॉर्ड में देखा तो हम लोगों का नाम नहीं था। जब मैंने उस रिकॉर्ड को चेक किया पूरा तो 1911-12 से 1957-58 का बंदोबस्त रिकॉर्ड 100% गलत है। उसके दस्तावेज रिकॉर्ड सहित प्रूफ के साथ मैंने एसडीएम साहब के सामने पेश किए हैं। और जब मैंने रिकॉर्ड जांचा तो मुझे ऐसा लगा कम से कम बाजार मूल्य से 100 से 150 करोड़ की रुपए की ज़मीन के ऊपर गांव के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। चूँकि अभी जितने भी कब्जाधारी हैं तो शासन के हिसाब से सब कब्जादारों को हटा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप मीडिया के माध्यम से मैं कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए राजस्व विभाग को मिलते हैं। और अगर हम लोग ये पुश्तैनी ज़मीन के कागज भी हम बता देंगे, अगर हमें गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य साथ भी करती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस पूर्व में इसके मामले के अंदर दतिया के अंदर एक केस था 230 करोड़ की ज़मीन का, जो दैनिक भास्कर के माध्यम से मुझे पेपर मिला है। तो इस टाइप की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है और इस टाइप की कार्रवाई अगर हो चुकी तो हमें भी एक हिम्मत आई और हम लोग आगे बढ़े। कई लोगों ने हमें डराया धमकाया, लेकिन अगर देश के लिए हम ये काम कर रहे हैं और शासन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो राजस्व बढ़ता है। इस तरह चली गई। जब बंदोबस्त रिकॉर्ड यहाँ का बना तो बंदोबस्त रिकॉर्ड के अंदर मैंने पाया कि 149 खाते थे सन 1911-12 में। 149 खातेदारों की ज़मीन एक खाते के दूसरे खातों में, सरकारी किसी खाते में गई, किसी खाते में चली गई। आदिवासी लोगों की भूमियाँ भी आदिवासी को खाते में नहीं है, उनकी भूमियाँ भी अन्य समाज में चली गई, जबकि नियम संविधान के नियम के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। बहुत बारीकी से जांचा गया, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। लेकिन देश के लिए अगर मैंने काम किया है तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये केस को ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मुझसे से काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ पे दस्तावेज आज़ादी के पहले के पड़े हुए हैं, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो बाहर निकाल के शासन को बता नहीं रहे हैं।